जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब लौट कर आए। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत कब लौट के आए? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का भारत में आगमन हुआ। 1915 में गांधी जी आने के बाद गांधी जी ने एक वर्ष भारत का भ्रमण किया, यानी 1915 से 1916 तक गांधी जी भारत की यात्रा पर रहे। और 1917 में गांधी जी के द्वारा भारत में पहला आंदोलन किया गया। तो गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन 1917 में। ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इस आंदोलन को गांधी जी के द्वारा चंपारण बिहार में किया गया, जो उस समय तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था। बिहार में नील की खेती को लेकर उस समय बिहार के किसान विरोध कर रहे थे, जिनके पक्ष में गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण आंदोलन किया गया। और गांधी जी इस आंदोलन को बिहार में करने के लिए बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल के कहने पर गए। तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था? चंपारण आंदोलन 1917 में। उसके बाद गांधी जी का दूसरा आंदोलन क्या था? अहमदाबाद का मिल आंदोलन 1918 में। ये गांधी जी का दूसरा आंदोलन था, जो उस समय पर मिल मजदूरों के द्वारा बोनस को लेकर मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन था, जिस समय गांधी जी ने मिल मजदूरों का पक्ष किया। और पहली बार गांधी जी ने किस आंदोलन भूख हड़ताल की? तो ध्यान रखना, पहली बार गांधी जी ने किस आंदोलन भूख हड़ताल की? तो भाई अहमदाबाद मिल आंदोलन में गांधी जी के द्वारा पहली बार भूख हड़ताल की गई। अहमदाबाद आंदोलन के बाद गांधी जी के द्वारा तीसरा आंदोलन कौन सा था? खेड़ा आंदोलन। तो गांधी जी ने 1918 में खेड़ा आंदोलन कहां पे किया? गुजरात में। और ये आंदोलन किसको लेकर था? किसानों के कर को लेकर था। खेड़ा नामक जगह पर सूखा पड़ जाने की वजह से किसान कर देने में सक्षम नहीं थे। तो उस समय पर किसानों ने कहा कि जो किसान कर देने में सक्षम है उनसे ही कर वसूल किया जाए, और जो सक्षम नहीं है उनसे कर को मुक्त कर दिया जाए। ये बात उस समय खेड़ा के किसानों के द्वारा की गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार अपनी मनमानी से सबसे कर वसूल करना चाहती थी, और उस समय पर 1918 में खेड़ा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया। 1918 के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? 1 अगस्त 1920 में। असहयोग का मतलब क्या था? कि भारत में कोई भी विदेशी वस्तु को खरीदेगा नहीं और विदेशी वस्तुओं का भारत में बहिष्कार किया जाएगा, स्वदेशीकरण अपनाया जाएगा। ये बात किस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा की गई? असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को। इस आंदोलन में गांधी जी ने तिलक फंड की स्थापना की, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया, और उसी दिन गांधी जी के द्वारा तिलक फंड की स्थापना की गई। तो ध्यान रखना कि असहयोग आंदोलन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया? 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया। और ये आंदोलन गांधी जी ने कब बंद किया? जब 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चोरी चोरा कांड में कुछ असहयोग और खिलाफत आंदोलनकारियों के द्वारा 22 सिपाही और एक दरोगा को थाने में बंद कर जलाकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। उसके बाद गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन फिर कौन सा हुआ? सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। इसे दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। और सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया? 12 मार्च 1930 को शुरू किया। और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंचे? दांडी नामक गांव पहुंचे, साबरमती आश्रम से। 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद गांधी जी कहां पहुंचे? साबरमती आश्रम से दांडी नामक गांव पहुंचे। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा दांडी नामक जगह पर। तो सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कब प्रारंभ किया? 12 मार्च 1930 को। और 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी साबरमती आश्रम से दांडी नामक गांव पहुंचे। इसके बाद गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा आंदोलन हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा कब शुरू किया गया? 1942 में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो भाई ये गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है।